हेलो दोस्तों, कुछ अमेजिंग एमसीक्यूज करेंगे आज हम जो कि हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट के ऊपर बेस्ड हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सोलेनॉइड ऑफ 1.5 मीटर लेंथ 4 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर पोजेस 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10 पर सेंटीमीटर है मित्रों। तो हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर हो जाएगा, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 2 पर मीटर हो जाएगा। दैट इज 1000 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा एग्जैक्टली। उसके बाद बच्चों आई की वैल्यू हमें दी है, करंट कितना दिया है क्वेश्चन ने, करंट दिया है 5 एम्पेयर्स। करंट इज 5 एम्पेयर्स इन दिस केस। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। बच्चों सोलेनॉइड के लिए एम्पेयर सेकेंडरी लॉ से हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला है, दैट इज म्यू नॉट n into I. Mu naught Ni is the magnetic field due to a solenoid. दोस्तों अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, जी हाँ दैट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n हमने रखा 1000 एंड I हमने रखा 5। जब इसको सॉल्व किया मित्रों तो हमें मिलेगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। कितना? 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए इन दिस केस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यस बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अमेजिंग एमसीक्यूज़ के लिए हम डेली एमसीक्यूज़ फॉर्मूलाज बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, और अमेजिंग आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे क्वेश्चंस के। जी हाँ बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है? सेकंड क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट पी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज 10 की पावर -8 टेस्ला। मतलब बच्चों एक लॉन्ग का मतलब यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है, उससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। जी हाँ बच्चों, फ्रॉम दैट अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर की दूरी पे जा रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है बी जो है वो कितना है? दैट इज 10 की पावर -8 टेस्ला। और क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर पे हमसे पूछ रहा है। जी हाँ बच्चों, देखो बच्चों हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन आर। सेम वायर है तो आगे का जो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई है ये कांस्टेंट ही रहेगा, 2I कांस्टेंट ही रहेगा। B1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R1। जी हाँ बच्चों, एंड B2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R2। B2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R2। अगर हम लोग B1/B2 कैलकुलेट करेंगे, क्या निकालेंगे? B1/B2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब R2 अपॉन R1। क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम R2/R1। B1 कितना है? B1 इज 10 की पावर -8 टेस्ला। B1 आपका है 10 की पावर 8 टेस्ला। B2 हमें निकालना है। R2 कितना है? R2 हमारा है 12 सेंटीमीटर पे हमसे पूछ रहा है, इसलिए R2 12 हो गया। बेटा सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेंटीमीटर ही है। और R1 है 4, ये 3 हो गया। यस, तो B2 कितना हो जाएगा? B2 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। 1/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 3.33 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3.33 इंटू 10 की पावर 3.33 इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा मित्रों, बिकॉज 1/3 है ना, 0.33 होता है। यस, तो दैट विल बिकम 3.33 10 की पावर -9। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में मित्रों आ गया होगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है वैसे। फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। यस, अगर एक हम सर्कुलर लूप ले रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर अ सर्कुलर लूप थ्रू विच अ करंट I फ्लोज, I करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो इज, बट जो फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर टर्न लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R, और सेंटर पे एंगल सेक्टर के लिए होता है इंटू थीटा करते हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस, और ऑप्शंस में हम लोगों ने देखा कि हमारा बी जो है वो कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर गलत हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सही हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर भी गलत हो गया। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, हमें पढ़ना पड़ेगा। अ करंट of 0.1 ampere, yes 0.1 ampere circulates around a coil of 100 turns। मतलब n जो है कॉयल के लिए जो n है मित्रों वो कितना है? 100 है। दैट्स गुड। और उसका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर। बेटा वही सब सेम फॉर्मूला लगाना है, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू 2 पाई। चलिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाई 2। यस आई कितना है? आई इज हाउ मच? 0.1। अच्छा n टर्न के लिए n टर्न्स के लिए बात कर रहा था क्वेश्चन, तो हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो i कितना है मित्रों? i है 0.1। r का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2। ओके एंड n कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हैं 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ का। फोर्थ विल हैव ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब हम 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट I एम्पेयर्स इज गिवन बाय। जी हाँ बच्चों, सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, जो आप जानते ही होंगे। अगर आप जनरली मैग्नेटिक फील्ड पूछता है म्यू नॉट एन आई होता है, और अगर एंड्स पे पूछता है, एंड्स मतलब अगर एक सोलेनॉइड है दोस्तों और उसके दोनों एंड्स पे यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। जी हाँ, कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2। खैर इसमें एंड्स पे नहीं पूछा, तो हम जनरली बी ऑप्शन विल भी करेक्ट इन दिस केस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6th की तरफ। 6th क्वेश्चन बच्चों अच्छा है, जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्या है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, यस बच्चों सेंटर ओ पे पूछा है। देखो सबसे ज़रूरी बात, किसी भी कंडक्टर के वायर पे अगर इसके एक्सियल पॉइंट पे लेते हो तो 0, तो इस पोर्शन और इस पोर्शन के थ्रू हो गया 0। यस। अब रही बात इनर वाले की। इनर वाले का रेडियस R1 है और आउटर वाले का रेडियस R2 है। दोनों में करंट I फ्लो कर रहा है। यहाँ भी हमारा I करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ भी हमारा I करंट फ्लो कर रहा है। बच्चों अगर हम R2 की बात करें, मतलब आउटसाइड, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करें, आउटसाइड में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अब आई बाई आर, आई तो ठीक है आई है, लेकिन आउटर वर्ड का जो रेडियस है बच्चों वो R2 है, दैट इज कैपिटल R2। तो हम कैपिटल R2 यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल R2 आई बाई R2। और एंगल कितना है सेंटर पे इसके थ्रू? दैट इज पाई। बेटा कितना है? पाई हो जाएगा। और इट इज़ अलोंग। देखो बेटा अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका अंगूठा आउटवर्ड आएगा। तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी J। क्या हो जाएगी? J। इसको हम नाम देंगे B2, क्योंकि यहाँ पे R2 रेडियस का यूज़ किया गया है, इसीलिए हमने B2 यूज़ किया है। खैर अब अगर इन साइड वाले की बात करते हैं, इन साइड मतलब इनर टर्न वाले की। इनर टर्न का मतलब हो गया इस वाले टर्न की बात कर रहे हैं। इस वाले टर्न की जब भी हम बात करेंगे मित्रों, तो इसका हो जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस, आई बाई आर इंटू 2 पाई, सॉरी इंटू पाई हो जाएगा, आई एम सॉरी, इंटू पाई हो जाएगा और इंटू -J हो जाएगा। नेट हम करेंगे, दोनों वेक्टर फॉर्म ने लिया है, तो कितना हो जाएगा? नेट को हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे B1 प्लस B2 करेंगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है। देखो दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू पाई कॉमन हो गया। यस, आई इंटू पाई कॉमन हो गया। 1/R2J माइनस 1 ये R1 हो जाएगा, 1/R1J। दिस इज लाइक दैट, 1/R1J हो जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अच्छा, चाहे तो आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन देखो मैच करता हुआ आ रहा है। तो बहुत सिंपल से तरीके है, एक के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही थी, एक के थ्रू इनवर्ड आ रही थी। बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। इसलिए आंसर आपका एक्यूरेटली फिट करेगा कौन सा? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द फिगर शोन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, जी हाँ बच्चों, एट द सेंटर ऑफ देयर आर्क ड्यू टू द करंट पोर्शन ए बी। बच्चों अब क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि ए बी के थ्रू क्या होगा। बेटा ए बी के थ्रू इस पॉइंट पे 0 होगा, सी डी के थ्रू भी 0 होगा, इसके थ्रू जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें किसके थ्रू पूछा है? सिर्फ ए बी के थ्रू। तो ए बी के थ्रू ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो 7th विल गिव यू डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर शोन द मैग्नेटिक फील्ड ओ ड्यू टू द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अभी उसी क्वेश्चन को घुमा के उसने होल लेंथ पूछा है। सर ए बी और सी डी तो आपने बोला 0, बिल्कुल 0। इस बीच वाले पोर्शन का बच गया। बीच वाले के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? बेटा मैं बेसिक क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन दोनों कंबाइन करके करवा रहा हूँ, तो आप दोनों क्वेश्चन मतलब अच्छे से देखें लेक्चर को। यस, थोड़ा स्लो हो रहा हो तो आप 1.5x कर सकते हैं, और फास्ट तो खैर नहीं चलता हूँ मैं चीज़ों को समझाने के लिए, तो 1.5x करके भी आप देख सकते हैं। बट समझें बेटा, आपको नहीं पता सीधा कौन सा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा। खैर पॉइंट पे आते हैं। μ0/4 पाई I/r इंटू पाई, पाई से पाई छमछम हो गया। क्या आ गया मित्रों? μ0/4 I/r। दैट इज ऑप्शन विच वन? सर सी विल बी करेक्ट। यस, सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन द 2 सेमी सर्कल रेडियस r1 और r2 ऑफ द करंट I इज फ्लोइंग द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर O। मित्रों O सेंटर पे पूछा है, इसके थ्रू और इसके थ्रू हो गया 0, R1 और R2 की बात रही। बेटा R1 की बात रही तो R1 के थ्रू तो हम लोग देखो, R1 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या, देखो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि R1 के थ्रू आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो भी इनवर्ड है, और R2 के थ्रू लगाएंगे तो भी आपका इनवर्ड ही होगा, मतलब दोनों जुड़ने वाले हैं। खैर चलिए हम निकालते हैं। μ0/4 पाई, सेमी सर्कल है I/r, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई रख देंगे। यस बच्चों, चलिए पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। इनवर्ड है तो हम दोनों इनवर्ड है तो हम लोग टेंशन नहीं लेने वाले, लिख सकते थे इनवर्ड इनवर्ड। खैर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? μ0/4 μ0/4 I/r इनवर्ड। यस, सिमिलरली बच्चों जब हम B2 मतलब R2 के थ्रू लिखेंगे, दिस इज R1, अगर हम B2 लिखेंगे मित्रों तो हो जाएगा μ0/4 पाई I/r2, तो इनटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, दिस विल बिकम μ0/4 I/r2। तो नेट कितना हो जाएगा जब हम इनको जोड़ेंगे बेटा B1 और B2 को, तो हमारा नेट हो जाएगा μ0/4 I कॉमन है 1/r1 प्लस 1/r2। यस बच्चों, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा μ0I/4 R1 प्लस R2/R1 इंटू R2। दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में मित्रों आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 10th क्वेश्चन ऑफ द डे। यस बच्चों, मैं हर आपके लिए एक छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूं जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो चलिए बेटा 10th क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन? फील्ड एट, यस बच्चों फील्ड पूछा है, एग्जैक्टली फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वो पूछा है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज दिस वन। मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है बच्चों, कितना? 2.1 × 10 की पावर 25 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। दैट्स गुड। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस डिस्टेंस आर, जी हाँ बच्चों, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई 2m एक्सियल पॉइंट पे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछ रहा हो तो एक आप सिंपल सी बात है, एक बार मैग्नेट मान लें, एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा? 2m डिस्टेंस r³। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या है? μ0/4 पाई 10⁻⁷ है 2m
m कितना 2.1 10 की पावर माइनस 25, m दोस्तों क्वेश्चन ने दिया है, अपॉन में r क्यूब, डिस्टेंस कितने पूछा है, डिस्टेंस इज 1 एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10, यस 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 2 वॉट वेबर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी वॉट कह रहा हूँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर एग्जैक्टली। ऑब्वियसली टेस्ला भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो 10th का कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिक एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें, और ढेरों एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आफ्टर ये बेसिक एमसीक्यू के बाद हम पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज का रिवीजन का एक कोर्स बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, चलिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ढेरों अमेजिंग शॉर्ट्स भी आपको चैनल पे मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।